आज हम भारत के इतिहास के एक ऐसे अध्याय के बारे में बात करेंगे जिसके बिना आधुनिक भारत का नक्शा अधूरा होता। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर 1947 में 565 रियासतें एक साथ नहीं आती तो आज भारत कैसा दिखता? शायद हमें एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए भी पासपोर्ट की जरूरत पड़ती। आज का हमारा टॉपिक है रियासतों का एकीकरण। अगले कुछ मिनट में हम जानेंगे कि कैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन ने कूटनीति, दबाव और कभी-कभी सैन्य शक्ति का उपयोग करके अखंड भारत का निर्माण किया। 15 अगस्त 1947 को जब अंग्रेज भारत छोड़कर जा रहे थे तो उन्होंने एक बम फोड़ा। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश राज्य तो खत्म हो रहा है, लेकिन रियासतों पर भी ब्रिटिश सत्ता हट जाएगी। इसका मतलब था कि ये 565 रियासतें तकनीकी रूप से आजाद थीं और वे चाहे तो भारत में मिले, पाकिस्तान में मिले या पूरी तरह आजाद रहें। अंग्रेजों ने रियासतों को आजाद करने का जब विकल्प दिया तब इसका फायदा उठाकर हैदराबाद के निजाम, त्रावणकोर के राजा और भोपाल के नवाब जैसे कई शासकों ने भारत से अलग होकर अपना खुद का देश बनाने की जिद पकड़ ली। इससे ये डर बढ़ गया कि अगर इन सबको एक साथ नहीं जोड़ा गया तो भारत एक देश रहने के बजाय सैकड़ों छोटे छोटे देशों में बंट जाएगा। इसी बिखराव के डर को बल्कनाइजेशन कहा गया। इस बिखराव को रोकने के लिए भारत सरकार ने बेहद सख्ती और समझदारी से काम लिया। सरदार पटेल ने मुख्य रूप से इन 3 बातों पर जोर दिया। पहला, जनता की इच्छा। सरदार पटेल ने साफ कर दिया कि भारत का फैसला राजाओं की जिद से नहीं, बल्कि रियासत की आम जनता की इच्छा के हिसाब से होगा, क्योंकि अधिकांश लोग भारत में ही मिलना चाहते थे। दूसरा, थोड़ी सी छूट। सरकार ने रियासतों के साथ लचीला रुख अपनाया। वे कुछ क्षेत्रों को थोड़ी स्वायत्तता या आज़ादी देने को भी तैयार थे ताकि वे भारत के साथ जुड़ने के लिए राजी हो जाएं। अगला है सुरक्षा सबसे पहले। चूंकि देश का विभाजन हो चुका था, इसलिए देश की सीमाओं को सुरक्षित करना सबसे बड़ी चुनौती थी। पटेल जी के लिए यह सुनिश्चित करना सबसे जरूरी था कि भारत की जमीन और सीमाएं एक साथ सुरक्षित रहें और कोई भी हिस्सा भारत से अलग होकर देश की सुरक्षा के लिए खतरा ना बने। आसान शब्दों में कहें तो पटेल जी ने प्यार, लचीलेपन और सख्ती के सही तालमेल से रियासतों को भारत में शामिल किया। यह वह कानूनी दस्तावेज था जिस पर दस्तखत करके राजा अपनी रियासत को भारत का हिस्सा बना रहे थे। अधिकांश ने खुशी खुशी साइन कर दिया, लेकिन कुछ रियासतों ने भारत के पसीने छुड़ा दिए। इन 3 रियासतों को भारत का हिस्सा बनाना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था, क्योंकि यहाँ न केवल कूटनीति की जरूरत थी, बल्कि कहीं कहीं सख्ती की भी जरूरत हो गई थी। चलिए जानते हैं कि कैसे जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर के विलय की कहानी में वोट, शक्ति और समझौते ने भारत के नक्शे को हमेशा के लिए एक कर दिया। पहला, जूनागढ़। यहाँ का नवाब तो पाकिस्तान भागना चाहता था, लेकिन वहाँ की जनता भारत के साथ रहना चाहती थी। मामला तब सुलझा जब भारत ने वहाँ वोटिंग यानी कि जनमत संग्रह कराई और 99% लोगों ने एक सुर में कहा, हमें भारत में ही रहना है। दूसरा है हैदराबाद। यह उस समय की सबसे रईस और बड़ी रियासत थी। यहाँ का निज़ाम न भारत में मिलना चाहता था और न ही पाकिस्तान में। उसे अपना एक अलग देश चाहिए था। जब निज़ाम की सेना यानी कि रजाकारों ने जनता पर जुल्म शुरू किए तो भारत को मजबूरन ऑपरेशन पोलो नाम की पुलिस कार्रवाई करनी पड़ी और आखिरकार 1948 में हैदराबाद भारत का हिस्सा बना। अगला है कश्मीर। यहाँ के राजा हरि सिंह शुरू में आज़ाद रहना चाहते थे, लेकिन जब पाकिस्तान की तरफ से कबायलियों ने हमला कर दिया तो राजा घबरा गए और उन्होंने भारत से मदद मांगी। भारत ने मदद के बदले एक शर्त रखी और राजा ने विलीनीकरण पत्र पर साइन कर दिए, जिससे कश्मीर आधिकारिक तौर पर भारत का अभिन्न अंग बन गया। सीधे शब्दों में कहें तो जूनागढ़ वोट से मिला, हैदराबाद शक्ति से और कश्मीर समझौते से। रियासतों का सिर्फ भारत में शामिल होना ही काफी नहीं था, उन्हें देश के प्रशासनिक ढांचे में पूरी तरह ढालना भी बहुत जरूरी था। इसके लिए सरकार ने छोटी छोटी रियासतों को एक साथ जोड़कर राजस्थान और सौराष्ट्र जैसे बड़े और मजबूत राज्य बनाए, ताकि उनका प्रशासन बेहतर ढंग से चल सके। साथ ही जिन राजाओं ने अपनी सत्ता और रियासतें भारत को सौंपी थी, उन्हें गुजारे के लिए सरकार ने एक निश्चित सालाना भत्ता देना शुरू किया, जिसे प्रीवी पर्स कहा जाता था।
हालांकि बाद में समय के साथ बदलाव आया और साल 1969 में इस सुविधा को पूरी तरह खत्म कर दिया गया ताकि देश में समानता का अधिकार बना रहे। रियासतों से मिलने के बाद अगली चुनौती थी आंतरिक सीमाओं को तय करना। पहले सरकार डर रही थी कि भाषा के आधार पर राज्य बनाने से देश टूट जाएगा, लेकिन पोट्टी श्रीरामुलु के अनशन और मौत के बाद हुए विरोध प्रदर्शनों ने सरकार को मजबूर किया। अंततः भाषा के आधार पर राज्य बने और इससे देश कमजोर नहीं बल्कि और ज्यादा लोकतांत्रिक और मजबूत हुआ। दोस्तों, रियासतों का एकीकरण केवल जमीन का टुकड़ा जोड़ना नहीं था, बल्कि यह विविधता में एकता के भारतीय विचार की जीत थी। सरकार पटेल की दूरदर्शिता ने हमें वो भारत दिया जिसमें हम आज सांस ले रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपके हिसाब से भारत के एकीकरण में सबसे बड़ी चुनौती क्या थी। मेरा नाम है मोनाली पांडे। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें जागरण जोश। मिलते हैं अगली वीडियो में।